क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से हम आने वाली दुर्घटनाओं का पूर्वाभास प्राप्त कर सके? हमको पहले ही उन दुर्घटनाओं का आभास हो जाए और हम सतर्क हो जाएं और अपनी रक्षा कर लें। क्या ऐसा कोई मंत्र है जिसकी साधना करके, जिसका उच्चारण करके हम अपने जीवन में शुभ घटनाओं को आमंत्रित कर सके? मैं कहूँगा हाँ, निश्चित रूप से संभव है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये स्वर से बना है। स्वर मतलब मंत्र, मंत्र मतलब ध्वनि, और यही ध्वनि ब्रह्मांड की आत्मा है। जिस दिन ये ध्वनि रुक गई उस दिन ये सृष्टि भी थम जाएगी। वैज्ञानिकों ने भी आज स्वीकार किया है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु से एक ध्वनि निरंतर उत्सर्जित हो रही है। हर ग्रह, हर तारा, हर नक्षत्र अपनी विशेष ध्वनि, अपना विशेष प्रकाश और अपनी विशेष ऊर्जा लेकर अस्तित्व में है। प्रकाश, ध्वनि और ऊर्जा, ये तीनों हमें अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही हैं। ध्वनि से प्रकाश निकलता है, प्रकाश से ऊर्जा निकलती है, और इन्हीं तीनों के योग से जीवन चलता है। अब सवाल उठता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो भी कहीं ना कहीं मंत्रों की ध्वनि का ही प्रभाव है। हम दिन भर लगभग 21,600 बार सांस लेते हैं और हर सांस के साथ, हर इनहेल और एक्सहेल के साथ एक मंत्र स्वतः उत्पन्न हो रहा है, और वो मंत्र है सोहम। जब सांस भीतर जाती है तो उत्पन्न होता है सो, और जब सांस बाहर आती है तब स्वर उत्पन्न होता है हम। आप चाहें जाने या न जाने, आप पूरे दिन 21,600 बार सोहम मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इस स्वाभाविक मंत्र पर ध्यान केंद्रित कर ले, हर सांस को होश पूर्वक महसूस कर ले, तो वो उस अलौकिक ध्वनि तक पहुंच सकता है जो ओम है, यानी सोहम। धीरे धीरे ये ओम में बदल जाती है। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, मंत्र ध्वनि की विज्ञान सम्मत व्यवस्था होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र, जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके सातों चक्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेषकर आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित श्रद्धा और ध्यान से मंत्र जाप करता है वो एक साधारण इंसान नहीं रहता, वो एक विशिष्ट ऊर्जा वाला, एक दिव्य तरंग वाला व्यक्तित्व बन जाता है। प्राचीन भारत में राजा विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा राग जानते थे, एक ऐसा मंत्र गाते थे जिसे कहते थे दीपक राग। जब वो उस मंत्र का उच्चारण करते थे तो बुझा हुआ दीपक भी जल उठता था। अब सोचिए, क्या केवल शब्दों से आग जल सकती है? हाँ, जब वे शब्द मंत्र बन जाएं, जब वो शब्द श्रद्धा, एकाग्रता और साधना से ओतप्रोत हों, तब उनमें वो शक्ति आ जाती है जो अग्नि को भी प्रकट करती है। जब भी आप कोई शुभ कार्य करें, कोई नई शुरुआत करें, तो मंत्रों का सहारा लेना शुरू करें। पर याद रखिए, मंत्र केवल रटने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें जीना पड़ता है। बल्कि उन्हें जीने के लिए, उनमें डूबने के लिए आपको अपनी आत्मशक्ति लगानी पड़ती है। हर मंत्र की अपनी ध्वनि, अपना ऊर्जा क्षेत्र, अपना लक्ष्य होता है। जब आप उन्हें श्रद्धा और मनोयोग से उच्चारित करते हैं तो वही ध्वनि आपके जीवन की दिशा बदल देती है। तो आज से हर सांस के साथ उस सोहम को महसूस कीजिए। हर मंत्र को केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांड की शक्ति समझकर उच्चारित कीजिए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, ध्वनि ही शक्ति है, मंत्र ही माध्यम है सृष्टि से संवाद का। अब इसका पहला चरण हम कैसे प्रारंभ करें, क्योंकि आज तक हमने मंत्र को इतनी गंभीरता से नहीं लिया है। इसका पहला चरण प्रारंभ होता है प्राणायाम से। आप सबसे पहले प्रातः काल जितना जल्दी उठ सकें, 3 बजे के बाद आप उठ जाएं और अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं। अपने बिस्तर पर ही बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, बिल्कुल सीधा, और अपनी नासिका से, अपनी नाक से सांस लेना प्रारंभ करें।
जितना धीरे धीरे ले सकें उतना अच्छा। यदि धीरे धीरे लेने में परेशानी हो रही है तो आप जैसे लेते हैं वैसे ही लें, क्योंकि आज आपका पहला दिन है। लेकिन लक्ष्य आपका ये है कि आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे ही सांस छोड़नी है। बस यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको सांस नाक से लेनी है और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका सिर भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बस आप इस प्रक्रिया को प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट करना प्रारंभ कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सांस लेफ्ट नासिका से आ रही है या राइट नासिका से आ रही है, क्योंकि अभी आपने प्रारंभ करना ही शुरू किया है। अभी आप प्रारंभिक अवस्था में हैं। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे? दूसरे चरण में हम लेफ्ट नासिका से श्वास को लेना प्रारंभ करेंगे और राइट नासिका से हम उस श्वास को छोड़ देंगे। फिर हम राइट नासिका से श्वास लेंगे और फिर हम लेफ्ट नासिका से छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया हमको अगले 15 मिनट करनी है। ऐसे करके आप प्रतिदिन आधा घंटे का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा आप नियमित रूप से कम 1 माह करें तो आपकी सांसों के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका अपने कार्यों में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आपकी जो मेमोरी शक्ति पर प्रभाव पड़ा हुआ नकारात्मक वो समाप्त हो जाएगा, आप ऊर्जा का केंद्र बनना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपके पास ऊर्जा होनी ही चाहिए। ऊर्जा को आपको ग्रहण करना ही होगा, तभी आप किसी मंत्र की शक्ति को महसूस कर पाएंगे, उसे अपने पास रोक पाएंगे। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, कभी ध्यान दिया आपने, हम विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते। मंत्र ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम होते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही गूंजता है और वैसा ही घटता है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ मंत्र साधक को सिद्ध करने होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, इतनी बार कि अंत में दोहराव बंद हो जाए और वो मंत्र आपके भीतर से स्वयं उठने लगे, श्वासों के साथ उठे, मन की गहराइयों से गूंजे। बस यही क्षण होता है जब मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब मंत्र सिद्ध होता है तो उसका उच्चारण एक बार भी किया जाए तो वो अपना प्रभाव छोड़ देता है। उसके पीछे की ऊर्जा घटनाओं को घटित करने लगती है। लेकिन सभी मंत्रों को सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। कुछ मंत्र पहले से ही सिद्ध होते हैं। ऋषियों ने, योगियों ने वर्षों की साधना से उन्हें सिद्ध कर दिया है। उनका सही उच्चारण ही पर्याप्त है। और फिर आते हैं साबर मंत्र। सिद्ध मंत्रों में सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली गुरु गोरखनाथ जी का है। एक ऐसा मंत्र जिसमें कुछ शब्द संस्कृत के हैं, कुछ हिंदी के और कुछ पाली भाषा के। इन मंत्रों का प्रभाव चमत्कारिक होता है। आपको इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, बस श्रद्धा और सही उच्चारण चाहिए। और आज मैं आपको एक ऐसा साबर मंत्र देने जा रहा हूँ जो 2 खास परिस्थितियों में आपको दिव्य सहायता प्रदान करेगा। पहली, जब आप जानना चाहें कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या घटने वाला है, भविष्य के दर्शन। रात्रि में इस मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर देखें इसका चमत्कार। आप अपने स्वप्न में उस विजन को देख पाएंगे, आने वाले समय के विजन को आभास कर पाएंगे और आप फिर अपनी बुद्धिमत्ता लगाकर उस परिदृश्य को अपने पक्ष में करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि आपको कभी कोई अज्ञात भय सताए, कोई डर जो बिना कारण के हो, या फिर किसी शत्रु से भय जो आपके हृदय को कपा दे, तो बस इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपके चारों ओर ऊर्जा का कवच बना देगा। शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा लौटकर उसी के पास चली जाएगी। और वो मंत्र है ओम ह्रीं अरम ह्रीं स्वाहा। आपको ये मंत्र स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है। आप इसका उच्चारण करें रात्रि को 108 बार और फिर देखिए कैसे आपका भय मिटता है, कैसे भविष्य आपके स्वप्नों में उतर आता है। श्रद्धा के साथ किया गया मंत्र जाप आपको अभय बना देता है।
आपके भीतर एक ऐसा आत्मबल जगा देता है कि शत्रु आपसे भय खाने लगते हैं। अब समस्या ये है कि हम शत्रु समझ किसको रहे हैं। आपने मान लीजिए किसी की जमीन पर कब्जा कर दिया है और वो जमीन अपनी वापस चाहता है और इसलिए वो लड़ रहा है, तो आपने उसको शत्रु की कैटेगरी में डाल रखा है और आप उससे मुक्त होने के लिए मंत्र का जाप कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका मंत्र और उस सामने वाले के मंत्र से युद्ध लड़ेगा। निश्चित रूप से आपका ऑरा और सामने वाले का ऑरा आपस में टकराएगा। यदि आपका ऑरा ज्यादा मजबूत हुआ तो फिर चाहे आपने सही किया हो या गलत किया हो, आपके प्रभाव में सामने वाला आ ही जाएगा। लेकिन इस सृष्टि की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ब्रह्मांड की है। और फिर ब्रह्मांड आपके साथ एक ऐसा खेल खेलेगा कि आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले सात्विक हो जाएं। यदि आप किसी अपराध में लगे हुए हैं, यदि आप किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। सबसे पहले आपको अपनाना होगा वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को। जब आप वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को अपनाएंगे तभी ये मंत्र आपके लिए बेहतर काम करेंगे। आपकी उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस वीडियो में यदि आपको कोई बात समझ में न आई हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख लें। मैं समझता हूँ समझ में आ जाएगी। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और इस वीडियो को अपने परिवार में अपने मित्रों को शेयर जरूर करना। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।